हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 12 करेंगे जिसमें है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसके पहले अपलोड कर दिया गया है। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसे डीसी से शॉर्टकट में डीसी लिखते हैं। डी फॉर डायरेक्ट और सी फॉर करंट होता है, तो दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं। वह धारा जो समय के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करती है दिष्ट धारा कहलाती है। यानी आप समय और धारा के बीच ग्राफ देखेंगे तो समय जैसे जैसे बढ़ता है धारा वैसे वैसे नहीं बढ़ती है, अर्थात यह भी समय के साथ बदलती नहीं है। यानी जिस दिशा में धारा उसी दिशा में समय जैसे जैसे बढ़ेगा धारा उसी दिशा में जाती है, दिशा को परिवर्तित नहीं, दिशा को बदलती नहीं है, समय के साथ ही धारा चलती है। ठीक है, उसी दिशा में, जैसे अगर समय इस तरफ बढ़ रहा है तो धारा भी इसी दिशा में बढ़ती है। यह आवर्त रूप में नहीं चलती है, अर्थात अपनी दिशा को नहीं बदलती है। तो वह धारा जो अपनी दिशा को समय के साथ न बदले वह दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, अर्थात इसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये तार के अंदर ही चलती है और वो लूप बना करके चलती है। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा तार के अंदर से चलती है। ठीक है, यहाँ पर डीसी है। डीसी का परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहता है। इसका परिमाण और दिशा दोनों क्या रहता है, समय के साथ नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। डीसी को बैटरी सेल से प्राथमिक व संचायक सेल से प्राप्त करते हैं। डीसी का उपयोग टॉर्च व अन्य उपकरणों में किया जाता है। डीसी का एसी की तुलना में बहुत ही कम लाभ होते हैं। डीसी खतरनाक कम होता है। यह कम प्रबल धारा में होती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक व्यय होता है तथा ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है। दिष्ट धारा बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग कम होता है। इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके ये हमें जो है कि स्टोर कर सकते हैं इसको। और दिष्ट धारा का उपयोग इसलिए कम करते हैं क्योंकि ये बहुत खर्च पड़ता है इसमें, और इसमें ऊर्जा की हानि बहुत होती है। जिस चालक तार से जाती है यह काफ़ी, इसकी ऊर्जा जो होती है उस तार में ही खर्च हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग कम होता है, एसी का ज़्यादा होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।